Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on the exercise 16.3 class 11 from the NCERT Maths. So I hope you will enjoy this video. We already done the question number 1 to question number 10. Now I am going to take the question number 11. Please look at the board. In a lottery, एक lottery है. A person chose 6 different natural numbers from 1 to 20. A person है जिसको चूज करने हैं 6 different numbers, natural numbers from 1 to 20. Next part read करिए. And if this number 6 numbers matches with the, यदि जो आपने 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं वो मैच कर जाए 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमेटी. मतलब समझिए ध्यान से, आपके पास 20 नेचुरल नंबर है 1 से 20. हम यहां सोल्व करते हैं. आपके पास कितने नेचुरल नंबर्स है? वी हैव 1 से लेके 20 नेचुरल नंबर्स. ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है और हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 6 डिफरेंट नंबर. और आपको सेलेक्ट करने हैं 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर. तो आपको 6 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करने हैं. तो आपके पास नंबर तो कौन से अवेलेबल है? 20 नंबर. और सेलेक्ट करने हैं 6. तो वो 6 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे कितने वे से? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6. ये नंबर भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7. ऐसे करते करते आप कितने नंबर बना सकते हो? दैट विल बी योर सैंपल स्पेस. अब कैसे बनाओगे? इसके लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप यहाँ फाइंड आउट कर पाएंगे. तो जिसने कॉम्बिनेशन नहीं रीड किया हुआ उनके लिए थोड़ा सा न्यू है, मैं बता दूंगा उसको कैसे सोल्व कैसे करते हैं. सबसे पहले आपके पास नंबर कितने हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? सैंपल स्पेस की. तो सबसे पहले आप देखिए आपको कितने नंबर में से सिलेक्ट करने हैं. आपके पास 20 नंबर है तो 20 लिखिए. फिर यहां लिखिए C. और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं आपको? 6. तो इसके यहां लिखिए 6. तो इसको सोल्व करने से आपको ये पता चल जाएंगे कि इन 20 नंबर की हेल्प से आप कितने नंबर बना सकते हैं. तो इसको सोल्व करने का क्या मेथड होता है? जैसे 20 है और यहाँ 6 टाइम्स है तो 20 को 6 टाइम कम कर दीजिए. 6 टाइम कम कर, एक ही कम कर दीजिए. 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15. कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 4 5 6. डिवाइड में इसी टाइप से 6 को भी लिखिए. 6 5 4 3 2 1. ये आपने लिख दिया. अब इसको सोल्व कर दीजिए. ये इसको सोल्व करने का एक मेथड है. जब आपको यदि आपने चैप्टर डील नहीं किया तो प्लीज इसी को याद रख लीजिए कि इसको कैसे सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन में ये यूज होगा. अब देखिए इसको कट करता हूं. 6 3 जा 18. 3 से 3 कैंसिल आउट. 5 से कट करता हूं. 5 4 जा 20. 4 से 4 कैंसिल आउट. अब ये रह गया 2. 2 से मैं कट कर देता हूं 8. अब यदि आप इसको सोल्व करोगे क्या रिजल्ट रहा हमारे पास? 19 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15. तो ये सोल्व करके कुछ 32760. आई होप यस 32760 ये सोल्व करके बनेगा. इसका मतलब 20 नेचुरल नंबर में से जब 6 नंबर चूज करोगे तो उसको चूज करने के कितने वे है? 32,760 वेज. तो ये क्या बन गया आपका? सैंपल स्पेस. अब क्वेश्चन में क्या करना है आपको? फेवरेबल आउटकम्स. अभी तो आपके टोटल आउटकम्स निकल गए, अब आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं. अब इन 32,000 में से आपको ने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया. अब मान लीजिए वो नंबर जो लॉटरी कमेटी है
जो लॉटरी की जो टीम है उन्होंने एक नंबर सेट किया हुआ है, अब वो नंबर आपके नंबर से मैच कर गया तो आप क्या हो जाएंगे, प्राइज जीत जाएंगे। यस, तो इसका मतलब आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या है, उनमें से एक आउटकम्स है, सिर्फ एक ही नंबर पे प्राइज है, बाकी किसी नंबर पे प्राइज नहीं है। इट मीन फेवरेबल आउटकम्स आपका कितने आ गए, 1। तो मैं यहां लिख देता हूं हमारे फेवरेबल आउटकम्स, वो ओनली 1, क्योंकि ओनली 1 नंबर मैचेस, तो यहां लिख सकते हो ओनली 1 नंबर मैच। तो आपका एक ही नंबर मैच करेगा और कोई नंबर मैच नहीं कर सकते, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 32,760। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी में क्या रिजल्ट आ गया आपका, फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 32,760। तो दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको इसे समझ आ गई होगी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। ये बेसिकली सेट के बेस पर एक प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। वैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, आपको प्रोबेबिलिटीज दे दी गई, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इवेंट, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इवेंट्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी 0.7 है, एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको ऑलरेडी पता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6। सिमिलरली सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी और ये दिया आपसे कहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है, कौन सी इनवैलिड। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, पहले तो फॉर्मूले कुछ थोड़े बेसिक सा पता होना चाहिए। आपने जैसे सेट में रीड किया है, एक प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके बेस में कुछ समझिए ध्यान से, ये कोई ए इवेंट है, मान लीजिए ए जो है, मैं लेट करता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है ए इवेंट के। बी में लेट करता हूं 2 3 4, ये मेरे बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब यहां देखिए, यदि आपको ए यूनियन बी निकालना हो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो सभी एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इसको कहेंगे हम ए यूनियन बी। फिर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है दोनों में, 2 और 3। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, अब देखिए ए यूनियन बी में हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो जब टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 5। और हम ए की बात करते हैं तो ए की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या मिलेगी, 3, और टोटल 5, 3/5। इसी तरह से बी की भी कितनी हो गई, 3/5, और ये हो गया आपका कॉमन। तो ये जो चीज है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। कैसे करती है उसको ध्यान से देखिए, हम यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूं मैं यहां पर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे 1 2 3 है, प्लस यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एंड 3, मतलब 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं। सॉरी यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, यहाँ पर 4। यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो ध्यान से देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो ए यूनियन बी कितना आया आपका, 1 2 3 4 एलिमेंट्स। तो सेट की टर्म्स में हम ऐसे करते हैं, और प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में हमें टोटल आउटकम्स पता होना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स यदि हम यूनियन से निकालना चाहते हैं
जरूरी नहीं है यूनियन ही हो, क्योंकि यहाँ हो सकता है सी सेट भी हो, सी इवेंट भी हो, तो टोटल आउटकम्स वेरी कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा ये एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस में आपको ए बी पता हो कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन। हमें मेनली यहाँ पर क्या देखा मैंने यहाँ पे कि जो ए इंटरसेक्शन बी देखा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखोगे तो 2 एलिमेंट्स है इसके, जबकि मैं ए सेट की बात करता हूं तो इसके 3 एलिमेंट्स है, बी सेट की बात करता हूं तो 3 एलिमेंट्स है। तो नेचुरली जितने फेवरेबल आउटकम्स ज्यादा होंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। मैं लेट कर लेता हूं टोटल आउटकम्स 7 है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/7, बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो भी 3/7, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/7। तो ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से क्या है, ज्यादा है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी की बात करते हैं, वो भी क्या है, इंटरसेक्शन से ज्यादा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं। इसका मतलब ए और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए या प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी हमेशा ग्रेटर या इक्वल होती है किससे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो ये आपको एक सीखना था। तो अब आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, एग्जाम्पल के साथ आपको समझना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बस जो फॉर्मूले यूज होंगे अब उसको डिफाइन कर देता हूं मैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये यूज होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट या वैलिड ऑफ एनी स्टेटमेंट, उसके लिए कंडीशन क्या चेक करोगे आप, जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए होगी वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए किससे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी की बात करेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी भी क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसमें ये तीनों आइडेंटिटी यूज होगी। तो आई होप आपको चीज समझ आ गई है। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है इन स्टेटमेंट को वैलिड चेक करने के लिए, चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए पता है हमें, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी पता है, और देखो इंटरसेक्शन कितनी है 0.6, जबकि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी आ गई 0.5। और आपको पता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए तो इंटरसेक्शन से बड़ी आनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है 0.5, और इंटरसेक्शन यहां पर कितना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए वो लेस हो गई है किससे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से लेस हो गई, बट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जिस्टेंट करती है। तो इसलिए क्या हो गया, आपसे क्या कहा, इसलिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, तो इस रूल से हमने चेक कर लिया। अब इसी टाइप से हम सेकंड को चेक करेंगे, तो प्लीज नोट डाउन दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, लेकिन यहाँ देखिए इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। तो इंटरसेक्शन के बिना पता कैसे लगाए कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा था उसकी हेल्प से निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इस नेगेटिव इंटरसेक्शन को यहां ले आता हूं और इसको मूव कर देता हूं राइट साइड पे, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ
A intersection B is equal to probabilities of A plus probabilities of B minus probabilities of A union B. probabilities of A आपको गिवन है 0.5 प्लस probabilities of B भी गिवन है 0.4 माइनस में यूनियन भी गिवन है आपको 0.8। तो सोल्व करने पर 5 और 4 9 9 माइनस 8, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया 0.1। अब 0.1 देखिए, ये 0.1 क्या आया आपका प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है 0.5 और इंटरसेक्शन कितनी है 0.1, तो यहां दिखा भी सकते हो 0.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी आई है 4 0.4, ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1। दोनों की दोनों क्या है सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या आ गया P ऑफ A P ऑफ B आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो ये रिजल्ट आपका सोल्व हो गया। इस टाइप से हमें प्रॉपर्टी सीखनी है, प्रॉपर्टी यदि हम सीख जाते हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर देना इट्स वेरी वेरी इजी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब चारों के चारों तो वही फॉर्मूलेज में अप्लाई होते हैं, यस। तो इसकी हेल्प से आपको 3 वैल्यूज गिवन है, 4th वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां देखिए क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए गिवन है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी भी गिवन है 1/5 और इंटरसेक्शन भी गिवन है माइनस के 1/15। अब इसको सोल्व करके क्या मिल जाएगा हमें यूनियन। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 15, तो ये बन गया 5, ये बन गया 3 और ये बन गया 1। तो 5 + 3 8 - 1 7, 7/15। तो यहां वैल्यू क्या आ गई 7/15। ओके, तो सेकेंड पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, तो यहां पुट करते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी मिसिंग है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी को आपको एज इट इज रखना होगा, माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है 0.25 इज इक्वल टू यूनियन, यूनियन यहां पे कितना गिवन है 0.6। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी को यहीं पे रखिए, इन सबको राइट साइड में ले लीजिए 0.6 प्लस 0.35 माइनस था यहां पर आकर प्लस हो गया 0.25। अब 35 और ये कितना हो गया 60 और 60 और 60 कितना हो गया 1.2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितना आ गया आपका 1.2, बट द कंडीशन इज व्हाट, एक बार चेक करते हैं। नो, कहीं गलती कर दी, यस, ये प्लस की वैल्यू थी तो यहां पर आकर क्या हो जाएगी ये माइनस भी हो जाएगी, इसका साइन चेंज करना नहीं भूल गए। अब 0.35 में से 0.25 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.10, इसका मतलब ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी 0.5।
तो ये वैल्यू आ गई अपनी 0.5। तो इस साइड से आप क्या कर सकते हो, इस थर्ड को फिल कर सकते हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसी को हम फिर से फॉलो मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। गिवन प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए गिवन है, आपको बी गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए और बी। याद रखिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड यूज होता है और एक वर्ड यूज होता है एंड। और बेसिकली किसके लिए होता है, यूनियन के लिए। यूनियन इसका मतलब यू, और एंड बेसिकली यूज होता है इंटरसेक्शन के लिए। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, अपोजिट। इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए और है, और का मतलब यूनियन बी। अब आपको पता है ये इसका तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या है, आपको ये कहा तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करिए, तो आप सोच रहे होंगे सर ए की वैल्यू पता है हमें, बी की वैल्यू पता है, लेकिन कॉमन एलिमेंट की वैल्यू तो नहीं पता, तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। क्यों, क्योंकि अब यहाँ देखिए इसके लिए एक लाइन और एक्स्ट्रा दी है। अब वो लाइन क्या है, इसको रीड करिए। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आपको याद आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हमारी एक्सरसाइज 16.2 में था, और इसका क्या मीनिंग था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता। ए कॉमा बी ये क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और आपको याद आ गया कि यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, फाई का मतलब एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब क्या होता है, जीरो, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। अब यदि ये एलिमेंट्स ही नहीं है इसमें, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, जीरो आएगी। अब इंटरसेक्शन क्या आ गया आपका, जीरो। इसका मतलब अब वैल्यूज मिल गई। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए क्या वैल्यू है 3/5, हमने पुट कर दिया 3/5, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी है 1/5 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया, एलसीएम आ गया 5, 3 + 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4/5। दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये नया फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा नया फॉर्मूला बन जाता है, यदि मैं इसको हटा देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके केस में क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल बन जाता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। तो इसको नोट कर लीजिए, और यू और को और एंड को भी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ई एंड एफ, यहाँ ए और बी नहीं है, इसका नाम चेंज कर दिया ई एंड एफ, आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई गिवन है आपके पास, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एफ गिवन है, एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई एंड एफ, अगेन वर्ड आ गया एंड, और एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये इसमें आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा इसने फर्स्ट पार्ट में, ई और एफ, और का मतलब यूनियन, इसको क्या लिख सकते हो आप, पी ई यूनियन एफ। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है जहां ए और बी लगाते थे वहां ई और एफ लगा दीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा।
क्या था फॉर्मूला? पी ए यूनियन बी किसके इक्वल था? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको चेंज कर देंगे हम ई और एफ में। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जो वैल्यूज पता है उसे पुट कर दीजिए। ई ओ यूनियन एफ ये तो आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ एफ 1/2 प्लस माइनस ई इंटरसेक्शन एफ 1/8। एलसीएम कितना आ गया? 8। सॉल्व कर दीजिए। 2 प्लस 4 माइनस 1 क्या रिजल्ट रहा? 2 प्लस 4 6 माइनस 1 5। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5/8। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, P नॉट A। जैसे आपको ये याद हो कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बार। A बार का मतलब यहां पर क्या होता है? नॉट। प्रोबेबिलिटीज ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको नॉट A को आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट करके भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका? देखो यहां नोट है तो नोट A को आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं। तो ध्यान से देखिए, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट E, इसका मतलब E बार। फिर एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। नोट F, इसका मतलब F का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, यदि दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ, इनका कॉम्प्लीमेंट हटा दीजिए। याद रखिएगा यहां पे इंटरसेक्शन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? यूनियन। यदि यहां पर यूनियन होता तो यहां क्या आ जाता? इंटरसेक्शन। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट E इंटरसेक्शन नॉट F इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E यूनियन F। अब यहां देखिए ध्यान से, 1 माइनस क्या E यूनियन F पता है? यस, ये रहा, निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 5/8। तो 1 माइनस 5/8, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/8। तो ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। तो यहां पर आपने क्या सीखा? एक नई आइडेंटिटी सीखी, नया मेथड सीखा। तो जो जो नए नए रूल मैं बताता जा रहा हूं उसको अलग से नोट कर लीजिए ताकि इनके बेस पर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 16। Events E and F are, दो इवेंट्स है E and F, such that probabilities of not E और not F, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लिया जाए कि आपको क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट E, नॉट E का मतलब E कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, नॉट F का मतलब F नॉट। ये वैल्यू आपको कितने गिवन है? 0.25। एक वैल्यू ये आपको गिवन है। आगे देखिए, सेट करना है वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन होती है, याद है आपको? मैं लिख देता हूं, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी हमने सोल्व भी करा, क्या सोल्व करा कि जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है A इंटरसेक्शन B, वो क्या होती है? 0। अभी हमने रीड भी किया। तो यहां से आपको क्या निकालना है? इनका इंटरसेक्शन निकालना है। यदि इंटरसेक्शन 0 आ जाता है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज नहीं है। अब यहां देखिए फिर ये दोनों का नोट आ गया, और दोनों के नोट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी के दोनों के नोट का निकालना हो
तो फॉर्मूला क्या बन जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई एफ। यदि यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पर क्या आ जाता है इंटरसेक्शन। अब ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब इस नेगेटिव वैल्यू को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 0.75 आ गया। तो जबकि आना चाहिए था 0, तो आप क्या लिख सकते हो पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए आप नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो दैट इज द आंसर। Please take a screenshot. Now look at the board question number 17. A and B are the events such that probabilities of A, B and B आपको given है और आपसे ये 3 पार्ट में क्वेश्चन फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए probabilities of not A को कैसे लिखते हो आप probabilities of A plus probabilities of A नॉट इसके इक्वल होता है ये 1 के। आपसे क्या पूछा है नॉट ए, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट, इसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है 0.42, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 0.58, ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड में नोट बी, इसका मतलब सिमिलरली निकाल सकते हैं इसको प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी नॉट, इसके इक्वल आ जाएगा ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कितनी है 0.48, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0.52। दोनों पार्ट सोल्व हो गए। अब थर्ड पार्ट देखिए ए और बी, और का मतलब आपको पता है यूनियन ए यूनियन बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला आपको याद हो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू कितनी है 0.42 एंड बी की वैल्यू 0.48 और दोनों का इंटरसेक्शन ए एंड बी का मतलब क्या होता है ए इंटरसेक्शन, तो ये कितना है 0.16। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.90 माइनस 0.16, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 74, तो 0.74 दैट वन इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया। सिंपल से फॉर्मूले पैन में वैल्यू जस्ट पुट करनी है और उससे आंसर ऑब्टेन करना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन लेंथी दिखाई दे रहा है आपको इसको। इन अ क्लास 11th ऑफ ए स्कूल, 11th क्लास में 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी एंड 10% स्टडी बोथ। मतलब एक 11th क्लास की बात कर रहे हैं किसी भी स्कूल की जिसमें 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 30% स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं और 10% स्टूडेंट्स क्या है दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी भी। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, 11th क्लास में से आपको किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही विल बी स्टडी, वो यदि स्टडी कर रहा है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, मतलब उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ता हो, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ता हो, चाहे वो दोनों पढ़ता हो। इसका मतलब आपको सभी स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, क्योंकि मैथ्स भी पढ़ने वाले भी काउंट करने हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले भी काउंट करने हैं, दोनों पढ़ने वाले भी काउंट करने हैं। इसका मतलब सभी फाइंड आउट करने हैं, और सभी का मतलब क्या होता है यूनियन।
तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। तो 3 वैल्यूज आपको गिवन है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसका मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हम ए इवेंट मान लेते हैं, करते हैं सॉल्व, लेट मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। ये स्टूडेंट्स कौन से होंगे? स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स, जो मैथ्स स्टडी करते हैं। बायो, स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, तो वो स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं बायोलॉजी। ये हो गए। अब इसकी टर्म्स में आप प्रोबेबिलिटीज की निकाल लीजिए, कितने परसेंट है? 40%। इसका मतलब मैथ्स वाले, मैथ्स का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटीज ऑफ एम कितने हैं? 40%। 40%, परसेंट को सिंगल में चेंज कर लो, 40 अपॉन में 100। पॉइंटों में चेंज करना चाहते हो तो उसको पॉइंटों में चेंज कर लो, 0.4। काफी इजी बन गया। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटीज ऑफ बायोलॉजी, बायो कितने पढ़ते हैं? 30%। तो ये 30% हो गया। 30% का मतलब कितना हो गया? 30 अपॉन में 100, 0.3। अब नेक्स्ट पढ़िए, 10% स्टडी बोथ, बोथ का मतलब दोनों, दोनों का मतलब एंड, मैथ भी और एंड बायो भी। इसका मतलब एंड इंटरसेक्शन बी। ये कितना हो गया? 10%, और 10% को सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 0.1। तीनों वैल्यूज आ गई। और आपको पता है जो मैथ पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और दोनों पढ़ते हैं, वो निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन का फॉर्मूला आपको याद है, मैं लिख देता हूं फिर से। प्रोबेबिलिटीज ऑफ, यहां मैथ हो गया और बायो, तो इसको मैंने एम और बी की टर्म्स में चेंज कर दिया। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। m की वैल्यू कितनी है? 0.4, b की वैल्यू कितनी है? 0.3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1। तो 4 + 3 7 और 1 कितना हो गया? 6। तो 0.6, दिस वन इज द आंसर। तो स्टेटमेंट कितनी बड़ी थी और क्वेश्चन कितना सिंपल था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखने का आपको लग रहा है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, लेकिन है वैसे ही जो प्रीवियस वन क्वेश्चन था। इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, एक एंट्रेंस टेस्ट है जो 2 पार्ट्स में कंडक्ट हो रहा है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। जैसे अपने मैथमेटिक्स को एम लेट करा था, अब फर्स्ट एग्जामिनेशन पास को मैं ए इवेंट लेट कर लेता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। लेट ए क्या हमने लेट कर लेते हैं? पासिंग एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन? फर्स्ट एग्जामिनेशन पासिंग की प्रोबेबिलिटी को हमने क्या लेट कर दिया? ए। बी हम लेट कर देते हैं सिमिलरली पासिंग एग्जामिनेशन सेकंड। अब आपको ए और बी इवेंट पता चल गए। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितना हो गया? 0.8। सेकंड रीड करते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इज इक्वल टू 0.7। अब यहां पर थोड़ा पसंद करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दी गई। क्या स्टेटमेंट है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.95 है। कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब क्या है? आपने पहला एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया है
तो भी आप पास हो गए, सेकेंड एग्जामिनेशन क्लियर करा तो भी आप पास हो गए, एंड दोनों क्लियर कर दिए तो भी पास हो गए। तो सारे के सारे जो इवेंट्स है ये क्या है, एटलीस्ट वन। तो याद रखिए ए बी और ए एंड बी, इसका मतलब ये कुछ और नहीं गिवन है, ये चीज क्या गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी ये कितना आ गया, 0.95। अब फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट डू अप्लाई। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ डू सॉल्व दिस। फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन आपको गिवन है 0.95, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए भी गिवन है 0.8, बी गिवन है 0.7 एंड ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 0.8 और 0.7 कितना बन गया, 1.5 माइनस 0.95। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.55। दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बड़ी स्टेटमेंट को देख के आपको घबराना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board question number 20th. The probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5. both का मतलब दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। तो यहां पर देखिए दो लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश और हिंदी में पास। तो क्या लेट कर लोगे, इसको इवेंट बना लो। तो इवेंट क्या ले, लेट ए ले लेते हैं, या इंग्लिश के लिए ई इवेंट ले लेते हैं। ई क्या है हमारा, पासिंग इन इंग्लिश, इसको हमने ई लेट कर लिया। इसी टाइप से हिंदी को हम एच लेट कर लेते हैं, पासिंग इन हिंदी, ये हमारा एच इवेंट हो गया। तो अब ध्यान से देखिए क्या गिवन क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी किसके इक्वल है, 0.5, ये गिवन है। नेक्स्ट रीड करते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर का मतलब ना तो नॉट इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। नाइदर का ये मतलब है ना कि ना तो इंग्लिश में पास है ना ही वो हिंदी में पास है। तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, नॉट का मतलब बात, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और हिंदी भी नोट है, एच नॉट। तो ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 0.1। ये वैल्यू मिल गया हमें। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश कहां है, ये, इसका मतलब क्या मिल गया आपको, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई इंग्लिश कितनी है, 0.75। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, इसका मतलब आपको हिंदी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एच, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो सबसे पहले इसको प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अप्लाई करते हैं फॉर्मूलेस। सबसे पहला फॉर्मूलेस क्या है, जो ये इंफॉर्मेशन है, इसको लिखने का तरीका आपको याद है, फॉर्मूला भी याद होगा।
प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एच नॉट किसके इक्वल होगा ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई और एच। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा यूनियन। इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई यूनियन एच। तो इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए ई यूनियन एच किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 0.1 इसका मतलब 0.9। तो हमारे पास वैल्यूज मिल गई ई यूनियन एच की 0.9, लेकिन हमें तो एच निकालना है तो फिर से आइडेंटिटी वाली। अब ई और एच के टर्म्स में फॉर्मूला बना दीजिए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई यूनियन एच किसके इक्वल बन जाएगा ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो ए और बी को हमने किस में चेंज कर दिया ई और एच में। सारी वैल्यूज पुट करिए ई। सबसे पहले देखो ई यूनियन एच ये रहा है 0.9 तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी 0.9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ ई की प्रोबेबिलिटीज कितनी है 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ एच ये तो आपको फाइंड आउट ही करना था क्वेश्चन में तो इसको तो आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ एच ही रखेंगे। और इंटरसेक्शन कितना था ये रहा 0.5। अब इन सभी वैल्यूज को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए 0.9 ये नेगेटिव है यहां जाके प्लस हो जाएगी 0.5 और ये प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी 0.75 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ एच। तो अब यहां से माइनस करिए 0.9 0.5 में से माइनस करेंगे 0. क्या आ जाएगा 25 और इसको माइनस करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा 65। तो आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिंदी 0.65। तो आपका आंसर है 0.65 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल, सारे क्वेश्चन क्या है सेम ही है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board question number 21. In a class of 60 students, 60 students है किसी क्लास में 30 opted for NCC। जो NCC के नेशनल कैडेट कोर मतलब ये एक टाइप से एक्टिविटीज है। तो 30 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं NCC एक्टिविटीज को, 32 सिलेक्ट करते हैं NSS इस एक्टिविटीज को और 24 opted for both NCC and NSS। NCC and का मतलब इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब सबसे पहले तो अपने तीनों इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, इनको ए बी और इवेंट बना देते हैं। लेट ए क्या लेट कर लेते हैं स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी, इसको ए लेट बना लेते हैं इवेंट। बी इवेंट बना लेते हैं हम स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है 30 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी 30, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। तो पहले तो टोटल स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल अपन में टोटल। यहां देखिए 30 स्टूडेंट्स एनसीसी के हैं लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेवरेबल 30 है और टोटल कितने हैं 60। क्या रिजल्ट आ जाएगा 1/2। यस, इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं एनएसएस में 32 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएस। तो क्या आ जाएगा यहां 32 ऊपर आ जाएगा और 60 नीचे। किसी की टेबल पे कट करते हैं 4 की टेबल पे कट कर सकते हैं इसको। 4 8 जा 32 और 15 4 जा 60, 8/15। थर्ड इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है बोथ एनएसएस एंड एनसीसी। इसका मतलब क्या गिवन है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितने स्टूडेंट्स हैं ये 24, टोटल हो गए 60।
4 की टेबल पे कट कर दो इसको, 4 6 24 और ये हो गया 15 15 में रहने दीजिए, एलसीएम देना काफी आसान हो जाएगा। अब आपको आंसर देने हैं किसके? फर्स्ट, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड, द स्टूडेंट्स हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। मतलब एनसीसी भी नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नॉट एनसीसी एंड नॉट एनएसएस। ये बन गया इसका मतलब। तो इसको हम थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं? तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ये। तो इसको क्या लिखेंगे हम? नॉट एनसीसी, और एंड को इंटरसेक्शन नॉट एनएसएस, एनएसएस को बी और नॉट ए बी। इसका मतलब सेकंड में आपको ये फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट देखिए, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे रब करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है? यदि हम इसको कट नहीं करते, कट मत करिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सभी का बेस क्या हो जाएगा? 60, प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कितनी है? 30/60 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी 32/60 माइनस इंटरसेक्शन कितना है? 24/60। तो एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 प्लस 32 माइनस 24, तो ये कितना बन गया? 30 प्लस 32 में से 24 करेंगे तो 8/60, तो ये बन गया आपका 38/60। कट कर देंगे तो 19/30। तो चेक करते हैं अपना फर्स्ट आंसर 19/30। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है ये। करिए फाइंड आउट सेकंड पार्ट। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट किसके इक्वल होगा? ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी। यहां इंटरसेक्शन है तो यहां क्या आ जाएगा? यूनियन। तो क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है ये फाइंड आउट करना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी। कहां है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं। कहां निकला? यहां से निकला। तो इसका मतलब यही वैल्यू आपको अब यूज करनी है। 1 माइनस 19/30। तो ये सोल्व करने पर क्या मिल जाएगा आपको? 30 में से 19 माइनस करेंगे 11, तो सेकंड आंसर आएगा आपका 11/30। चेक करते हैं इसको। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको दोनों चीज समझ आ गए होगा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। थर्ड पार्ट में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस। उसके पास एनएसएस तो है बट नॉट एनसीसी। इसका मतलब एनएसएस तो हो गई और एनसीसी को क्या करना है? नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? ये एनसीसी। देखो एनसीसी कौन सा इवेंट था हमारा? ए था। याद रखिए इसने गलती क्या पजल करने के लिए क्या करा? एनएसएस को पहले दे दिया और एनसीसी को बाद में, और एनसीसी को हमने क्या रेड करा हुआ है? ए। तो इसका मतलब ये चीज क्या है आपकी? ए नॉट। और एनएसएस भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन। इसका मतलब इंटरसेक्शन, और एनएसएस होना चाहिए, इसका मतलब बी। तो सिर्फ नॉट एनसीसी दिया हुआ है इसमें। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? ये बी इंटरसेक्शन ए नॉट।
इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो आप, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। इसको आप ये भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो इसको। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। ये नॉट है और ये बी, तो विदाउट नॉट वाले में से, विदाउट नॉट क्या है, बी, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज में से माइनस कर दीजिए उनके कॉमन की प्रोबेबिलिटीज, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक नया आइडेंटिटी याद रख लीजिए। यदि नोट, किसी का नोट आता है और इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करोगे आप, जिसका नोट नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से उनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करिए अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है हमारी, 32/60, 32/60 माइनस में इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 24/60। अब इसको रब कर देता हूं, 24/60 करिएगा, माइनस के 24/60, एलसीएम कितना आ गया 60, 32 माइनस 24 कितना बन गया ये 8/60, 4 के टेबल पे कट कर देंगे तो 2/15। चेक करते हैं इसका आंसर, यस 2/15 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपनी ये एक्सरसाइज भी 16.3। तो अब वेरी शॉर्टली हम स्टार्ट करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो प्लीज डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक और प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि जो भी आपको कोई नोटिफिकेशंस आए मेरी तरफ से न्यू वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशंस आप पर आ जाएगी। तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन। So thank you once again for watching my video from starting to the end.